नमो नमः। संस्कृतकक्षायां भवतीनां च पुनरेकदा स्वागतम्। अहम् अस्मि अशोककुमारः। अद्य वयं शेमुषि द्वितीयभागः इति पुस्तकस्य दशमपाठस्य द्वितीयं भागं पठिष्यामः। अस्य पाठस्य शीर्षकम् अस्ति भूकंपविभीषिका। प्रिय छात्रों, संस्कृत की इस कक्षा में मैं अशोक कुमार पुनः आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम 10वीं कक्षा के संस्कृत पाठ्य पुस्तक शेमुषि द्वितीय भाग के दशम पाठ के द्वितीय भाग और अभ्यास कार्य को पढ़ेंगे। प्रथमे भागे वयम् एकोत्तर द्विसहस्रतमे वर्षे भूकंपस्य विभीषिकायाः विषये पंचोत्तर द्विसहस्र वर्षे विनाशलीलां कुर्वतः भूकंपस्य विषये पठितवन्तः। भूकंपस्य कारणं किम् इत्यस्य विषये अपि किञ्चित् वयं ज्ञातवन्तः। अद्य अग्रे पठामः। छात्रों, पहले भाग में हमने वर्ष 2001 के गुजरात भूकंप और 2005 के कश्मीर और पाकिस्तान के भूकंप के विषय में जाना। भूकंप कैसे आता है इसके विषय में थोड़ा सा ज्ञान प्राप्त किया। अब आगे पढ़ते हैं। ज्वालामुख पर्वतानां विस्फोटैरपि भूकंपो जायते इति कथयन्ति भूकंप विशेषज्ञाः। पृथिव्याः गर्भे विद्यमानो अग्निर्यदा खनिज मृत्तिका शिलादिसञ्चयं क्वथयति तदा तत्सर्वम् एव लावारसताम् उपेत्य दुर्वारगत्या धरां पर्वतं वा विदार्य बहिर्निष्क्रामति। धूमभस्मावृतं जायते गगनम्। सेल्सियस ताप मात्रायां 8% उपगतो अयं लावारसो यदा नदीवेगेन प्रवहति तदा पार्श्वस्थग्रामाः नगराणि वा तदुदरे क्षणेनैव समाविशन्ति। निहन्यन्ते च विवशाः प्राणिनः। ज्वालामुद्गीरन्तः एते पर्वताः अपि भीषणं भूकंपं जनयन्ति। छात्राः, अधुना सरलार्थं जानीमः। ज्वालामुखपर्वतेषु यदा विस्फोटाः अपि भूकंपस्य कारणीभूताः भवन्ति इति भूकंपविशेषज्ञाः सूचयन्ति। धरायाः गर्भे विद्यमानः अग्निः यदा खनिज पदार्थानां मृत्तिकाशिलादीनां समूहं स्वस्य तापेन क्वथयति तदा तत्सर्वं लावारसम् इति रूपे परिवर्तितं भवति। अपि च लावारसः धरां पर्वतान् वा विदीर्य बहिः आगच्छति। आकाशे सर्वत्रापि धूमः भस्मस्य अंशाः च दृष्टिगोचराः भवन्ति। यदा 800 इति तापस्य क्रमाङ्कस्य लावारसः नदीवेगेन वहति तदा समीपस्थाः ग्रामाः भवन्तु अथवा नगराणि सर्वाणि अपि तस्मिन् निलीनानि भवन्ति। अर्थात् तत्र किमपि न अवशिष्यते। किमपि कर्तुम् असमर्थाः प्राणिनः हताः भवन्ति। ज्वालायाः स्रोतांसि एते ज्वालामुखपर्वताः अपि भूकंपस्य कारणीभूताः भवन्ति। भूकंप विशेषज्ञ कहते हैं कि ज्वालामुखी पर्वतों के विस्फोटों से भी भूकंप उत्पन्न होता है। पृथ्वी के गर्भ में विद्यमान आग जब खनिजों, मिट्टी और शिलाओं के समूह को ताप से उबाल देती है तब वे सभी वस्तुएं
लावा रस बनकर बहुत प्रबल गति से धरती या पहाड़ को चीरकर बाहर निकलती है। उस समय आकाश धुएं और राख से ढक जाता है। 800 डिग्री सेल्सियस के तापमान तक पहुंचकर यह लावा रस जब नदी के वेग से बहता है तब वह समीप में स्थित गांव हो या शहर, उसकी कोख में क्षण भर में ही समा जाते हैं, अर्थात वह उन्हें नष्ट कर देता है। विवश अर्थात कुछ भी करने में असमर्थ निस्सहाय प्राणी मारे जाते हैं। आग की लपटें उगलते ये पर्वत भी भूकंप पैदा करते हैं। छात्राः अधुना शब्दार्थान् जानीमः। भूकंप विशेषज्ञाः भुवः कंपनम तस्य विशेषज्ञाः अर्थात भुवः कंपन रहस्यस्य ज्ञातारः भूमि के कंपन के रहस्य को जानने वाले। खनिजम उत्खनात प्राप्तम द्रव्यम भूमि को खोदने से प्राप्त वस्तु जैसे तांबा, लोहा आदि। क्वथयति उत्तप्तम करोति उबालती है। उपेत्य उप उपसर्ग ई धातु ल्यप प्रत्ययः पहुंचकर। दुर्वार गत्या दुर्वारा सा गति ही तया प्रबल गति से अर्थात तेज गति से जिसको रोका न जा सके उस गति से। विदार्य वि उपसर्ग द्रि धातु ल्यप प्रत्ययः विदीर्णम कृत्वा अथवा भित्वा फाड़कर या चीरकर। निष्क्रामति निकलती है। भस्मावृतम भस्म आवृतम राख से ढका हुआ। पार्श्वस्थ ग्रामाः पास में स्थित गांव। तदुदरे तत् धन उदरे तस्याह उदरे अर्थात उसकी कोख में। समाविशन्ति अंतः गच्छन्ति समा जाते हैं। निहन्यन्ते मारे जाते हैं। उद्गिरन्तः प्रकटयन्तः प्रकट करते हुए या उगलते हुए। अग्रे पश्यामः। यद्यपि दैवः प्रकोपो भूकंपो नाम तस्योपशमनस्य न कोपि स्थिरोपायो दृश्यते। प्रकृति समक्षम अद्यापि विज्ञान गर्वितो मानवः वामन कल्प एव। तथापि भूकंप रहस्यज्ञाः कथयन्ति यत् बहुभूमिक भवन निर्माणं न करणीयम्। तटबंधम निर्माय बृहन्मात्रं नदीजलम् अपि नैकस्मिन् स्थाने पुंजीकरणीयम्। अन्यथा असंतुलनवशाद् भूकंपस्संभवति। वस्तुतः शान्तानि एव पंचतत्वानि क्षिति जल पावक समीर गगनानि भूतलस्य योगक्षेमाभ्यां कल्पन्ते। अशान्तानि खलु तान्येव महाविनाशम् उपस्थापयन्ति। अधुना अस्य सरलार्थं पश्यामः। यद्यपि भूकंपः इति कश्चित् दैवीयः प्रकोपः मन्यते तस्य शान्तेः किमपि स्थायी समाधानं नास्ति। विज्ञानस्य नूतनैः आविष्कारैः गर्वितः मानवः प्रकृत्याः समक्षं वामनसदृशः अस्ति। तथापि भूकंपवैज्ञानिकाः वदन्ति यत् बहुतलयुक्तानां भवनानां निर्माणं न करणीयम्। नद्याः जलं तटबन्धं कृत्वा एकत्र न संग्रहणीयम्। अन्यथा
असंतुलन कारणाद् भूकंपस्य संभावना वर्धते। वास्तविकता तु इयम् अस्ति यत् पंचमहाभूताः तन्नाम पृथ्वी, जल, अग्नि, वायुः, आकाशाः तु धरायां कुशलक्षेमाय एव सन्ति। परं यदा एते अशान्ताः भवन्ति तदा एते महाविनाशकारकाः अपि भवन्ति। अधुना अस्य हिन्द्यर्थं पश्यामः। छात्रों, यद्यपि भूकंप को देवी का प्रकोप माना जाता है और उसको शांत करने का कोई स्थायी उपाय दिखाई नहीं देता, विज्ञान पर गर्व करने वाला अर्थात वैज्ञानिक प्रगति के कारण घमंडी मानव आज भी प्रकृति के सामने बौना है। फिर भी भूकंप के रहस्यों को जानने वाले लोग कहते हैं कि बहुमंजिले भवनों का निर्माण नहीं करना चाहिए, तटबंध बनाकर बड़ी मात्रा में नदियों का पानी भी एक स्थान पर एकत्रित नहीं करना चाहिए, अन्यथा असंतुलन के कारण भूकंप की संभावना बढ़ जाती है। वस्तुतः शांत स्थिति में ही बने हुए पंच तत्व पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश भूतल के योगक्षेम के लिए होते हैं, अर्थात उसकी रक्षा एवं समृद्धि के लिए होते हैं। पर छात्रों, जब वे ही पंच तत्व अशांत हो जाते हैं तो सारे मिलकर के विनाश की स्थिति उत्पन्न कर देते हैं। अधुना शब्दार्थान पश्यामः। उपशमनस्य शांतेः, शांत करने का, स्थिरोपायः, स्थिर धन उपायः, स्थायी उपाय, वामन कल्पः, वामन सदृशः, बोने के समान छोटा, तटबंधम, बांध, निर्माय, निर्माणम कृत्वा, बना करके, बृहन्मात्रम, बृहति मात्रा यस्य तत्, बड़ी मात्रा में, पुंजीकरणीयम, संग्रहणीयम, संग्रह करना चाहिए, योगक्षेमाभ्याम, अप्राप्तस्य प्राप्ति योगः, प्राप्तस्य च रक्षणं क्षेमः ताभ्याम, अर्थात अप्राप्त की प्राप्ति योग है तथा प्राप्त की रक्षा क्षेम है। उन दोनों के लिए, अप्राप्त की प्राप्ति व प्राप्त की रक्षा के लिए कल्पन्ते होते हैं। उपस्थापयन्ति, प्रस्तुत या पैदा करते हैं। छात्राः अधुना अयं पाठः समाप्तिं याति। अधुना एतस्य अभ्यासकार्यं पश्यामः। प्रथमः प्रश्नः अस्ति, एकपदेन उत्तरं लिखता। भवन्तः जानन्ति एकपदम् इति किं भवति? एकपदेन अर्थात एकेन शब्देन। अत्र पूर्णवाक्येन उत्तरं न लेखनीयम्। अस्य क भागः, कस्य दारुण विभीषिका गुर्जर क्षेत्र ध्वंसावशेषेषु परिवर्तितवती। भूकंपस्य। ख, कीदृशानि भवनानि धराशायिनी जातानि। उत्तरमस्ति बहुभूमिकानि। ग, दुर्वार जलधाराभिः किम् उपस्थितम्। उत्तरमस्ति महाप्लावन दृश्यम्। घ, कस्य उपशमनस्य स्थिरोपायः नास्ति। उत्तरं भूकंपस्य। ङ, कीदृशाः प्राणिनः भूकंपेन निहन्यन्ते। उत्तरं विवशाः। द्वितीयः प्रश्नः,
अधोलिखितानां प्रश्नानाम् उत्तराणि संस्कृतभाषया लिखत। क समस्तराष्ट्रं कीदृशे उल्लासे मग्नम् आसीत्? उत्तरं समस्तराष्ट्रं गणतन्त्रदिवसपर्वणि नृत्यगीतवादित्राणाम् उल्लासे मग्नम् आसीत्। ख भूकंपस्य केन्द्रबिन्दुः कः जनपदः आसीत्? उत्तरं भूकंपस्य केन्द्रबिन्दुः कच्छ जनपदः आसीत्। ग पृथिव्याः स्खलनात् किं जायते? उत्तरं पृथिव्याः स्खलनात् भूकंपः जायते। घ समग्रं विश्वं कैः आतंकितः दृश्यते? उत्तरं समग्र विश्वं भूकंपादिभिः प्राकृतिक विपदाभिः आतंकितः दृश्यते। ङ केषां विस्फोटैरपि भूकंपो जायते? उत्तरमस्ति ज्वालामुखी पर्वतानां विस्फोटैरपि भूकंपो जायते। तृतीयः प्रश्नः स्थूलपदानि आधृत्य प्रश्ननिर्माणं कुरुत। क भूकंपविभीषिका विशेषेण कच्छ जनपदं ध्वंसावशेषेषु परिवर्तितवती। उत्तरं भूकंपविभीषिका विशेषेण कच्छ जनपदं केषु परिवर्तितवती? ख वैज्ञानिकाः कथयन्ति यत् पृथिव्याः अन्तर्गर्भे पाषाणशिलानां संघर्षणेन कंपनं जायते। के कथयन्ति यत् पृथिव्याः अन्तर्गर्भे पाषाणशिलानां संघर्षणेन कंपनं जायते। ग विवशाः प्राणिनः आकाशे पिपीलिकाः इव निहन्यन्ते। उत्तरं विवशाः प्राणिनः कुत्र पिपीलिकाः इव निहन्यन्ते? घ एतादृशी भयावह घटना गढ़वाल क्षेत्रे घटिता। उत्तरं कीदृशी भयावह घटना गढ़वाल क्षेत्रे घटिता? ङ तदिदानीं भूकंपकारणं विचारणीयं तिष्ठति। उत्तरं तदिदानीं किं विचारणीयं तिष्ठति? चतुर्थः प्रश्नः भूकंप विषये पंचवाक्यमितम् अनुच्छेदं लिखत। छात्राः एतस्य प्रश्नस्य उत्तरं प्रत्येकस्यापि छात्रस्य भिन्नं भिन्नं भवितुमर्हति। एतस्य उत्तरं लिखित्वा स्वस्य विद्यालयस्य यः शिक्षकः अस्ति संस्कृतशिक्षकः तेन सह चर्चा करणीया, सः परिष्कारं वक्तुं शक्नोति। पंचमः प्रश्नः कोष्ठकेषु दत्तेषु धातुषु निर्देशानुसारं परिवर्तनं विधाय रिक्तस्थानानि पूरयत। क समग्रं भारतम् उल्लासे मग्नः आसीत्। अस धातु लट लकारे। ख भूकंप विभीषिका कच्छ जनपदं विनष्टं कृतवती। क्री धातु तवतु प्रत्यय ङीप प्रत्ययः च। ग क्षणेनैव प्राणिनः गृहविहीनाः अभवन्। भू धातु लङ् लकारः प्रथमपुरुषः बहुवचनम्। घ शान्तानि पंचतत्त्वानि भूतलस्य योगक्षेमाभ्यां भवन्ति। भू धातु लट लकारः प्रथमपुरुषः बहुवचनम्। ङ मानवाः पृच्छन्ति यत्
बहुभूमिक भवन निर्माणं करणीयं न वा। प्रच्छ धातु लट लकारः प्रथम पुरुषः बहुवचनं। च नदी वेगेन ग्रामाः तदुदरे समाविशेयुः। अत्र सम उपसर्गः आ उपसर्गः च विष धातु विधिलिंग लकारः प्रथम पुरुषः बहुवचनं च अस्ति। षष्ठः प्रश्नः संधिं संधि विच्छेदं च कुरुत। अ परसवर्ण संधि नियमानुसारम् अत्र अस्माभिः उत्तरं लेखनीयं। क किंच किम धन च। ख नगरं तु। नगरम् अत्र मकार आगमिष्यति म धन तु। विपन्नं च विपन्नं धन च। किन्नु किम धन नु। भुज नगरन्तु भुज नगरं धन तु। संचयः सम धन चयः। आभागः विसर्ग संधि नियमानुसारम् अत्र उत्तरं लेखनीयं। क शिशवस्तु शिशवः धन तु। ख विस्फोटैरपि विस्फोटैः धन अपि। ग सहस्रशोऽन्ये सहस्रशः धन अन्ये। घ विचित्रोऽयं विचित्रः धन अयम्। ङ भूकंपो जायते भूकंपः धन जायते। च वामनकल्प एव वामनकल्पः धन एव। सप्तमः प्रश्नः अभागः क स्तंभे पदानि दत्तानि ख स्तंभे विलोम पदानि तयोः संयोगं कुरुत। संपन्नं विपन्नं ध्वस्त भवनेषु नवनिर्मित भवनेषु निस्सरन्तिभिः प्रविशन्तिभिः निर्माय विनाश्य क्षणेनैव सुचिरेण एव। आ क स्तंभे पदानि दत्तानि ख स्तंभे समानार्थक पदानि तयोः संयोगं कुरुत। पर्याकुलं व्याकुलं विशीर्णाः नष्टाः उद्गिरन्तः प्रकटयन्तः विदार्य संत्रोट्य प्रकुपितां क्रोधयुक्ताम्। अष्टमः प्रश्नः अभागः उदाहरणम् अनुसृत्य प्रकृति प्रत्ययोः विभागं कुरुत। यथा परिवर्तितवती परिउपसर्ग वृत धातुक तवतु प्रत्यय। धृतवान ध्री धन तवतु। हसन हस धन क्षत्री। विशीर्णाः वि धन श्री धनक त धन टाप। प्रचलन्ति प्र धन चल धन क्षत्री धन ङीप प्रत्ययः। हतः हन धन त। आभागः पाठात् विचित्य समस्त पदानि लिखता। महत् च तत् कंपनम महाकंपनम। दारुणा च सा विभीषिका दारुण विभीषिका। ध्वस्तेषु च तेषु भवनेषु ध्वस्त भवनेषु। प्राक्तने च तस्मिन् युगे प्राग युगे। महत् च तत् राष्ट्रम तस्मिन् महाराष्ट्रे। छात्रों, अब यह पाठ समाप्त हो गया है।
बच्चों, हमारे वातावरण में भौतिक सुख साधनों के साथ साथ अनेक आपदाएं भी लगी रहती है। प्राकृतिक आपदाएं जीवन को अस्त व्यस्त कर देती है। कभी किसी महामारी की आपदा, बाढ़ तथा सूखे की आपदा या तूफान के रूप में भयंकर प्रलय, ये सब हम अपने जीवन में देखते तथा सुनते रहते हैं। भूकंप भी बच्चों ऐसी ही आपदा है जिस पर यहाँ दृष्टिपात किया गया है। इस पाठ के माध्यम से यह बताया गया है कि किसी भी आपदा में बिना किसी घबराहट के हिम्मत के साथ किस प्रकार हम अपनी सुरक्षा स्वयं कर सकते हैं। भवन्तः स्वस्थाः भवन्तु, कुशलिनः तिष्ठन्तु, प्रकृति प्रेमिणः प्रकृति रक्षकाः भवन्तु इति कामये। एतादृशम् एव ज्ञानवर्धकं पाठं चर्चयितुम् अहं पुनः आगमिष्यामि। भवेत् तावत् सुखं मंगलम्। धन्यवादः।